मनसा माता की जय। बोलिए श्री सीता माता की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। कार्तिक मास का आज देखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे सदा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उनको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। नारद जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देवता उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और अपने दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्य जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी भी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर मुस्कुराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, कहिए आपसे कहां से आ रहे हैं? मेरे योगी जो सेवा हो वो मुझसे आज्ञा दीजिएगा। नारद जी बोले, हे दानवराज जलंधर, आप धन्य हैं, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता आप ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनेगा। दैत्यराज स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहां 10,000 योजन में फैला हुआ कल्पवृक्ष का वृक्ष है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह सब देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर नेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सामने समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई नहीं था। हे देवेंद्र, उस समय मुझे आपकी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसने देखने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी से अपनी समृद्धि को दिखा दी। उसके देखकर देवता का कार्य करने के इच्छुक श्री शिवप्रेत नारद जी जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही आप त्रिलोकपति होने के योग्य थे। आपके लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आपका सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च शोभा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि आपके पास है। मणि और रत्नों का ढेर भी आपके पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने हंसित विमान भी आपके पास है। भूलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, जितने भी रत्न आपके यहाँ सब आपके ही तो हैं। मैं आपके इस प्रकार के रत्नों ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री नहीं है, इसलिए आपका यह सब कुछ फीका है। आप कोई स्त्री ग्रहण करो। नारद जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य कांत से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो सिर्फ कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदर मैंने आज तक कोई स्त्री नहीं देखी है। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है।
रत्न जैसा 3 लोकों में कहीं भी कोई ऐसा रत्न नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके बस में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर आपका कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब अपरंपार कात्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सब दैत्यों ने क्या किया, वह सब मुझसे विस्तार से कहिएगा। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरी ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसके सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शिव जी की आगे बैठकर उनकी आज्ञा ने सब संदेश सुनाया। दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी ने के आगे पृथ्वी से प्रकट एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, मानो कि दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु के सामने चला गया तो राहु वहां से भाग खड़ा हुआ, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। उसके शिव जी के शरण में अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांक्षण भक्त कर दे। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण करने लगा। अब केवल उसके सिर मात्र ही शेष रह गया। उसके ऐसे कृत्य को देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपने ब्रह्म प्रिय गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह तुम्हारी भी सदैव पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय में होंगे। शिव जी ने ऐसा पर पाकर पुरुष बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सुकीर्ति नामक गण होकर रहने लगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। अर्पण करें, 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। इस दिन संध्या के समय भी दीपक भी जलाए जाते हैं। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। दीपक जलाने की विधि त्रयोदशी से अमावस्या तक है। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या की बड़ी दिवाली का पूजन होता है। इस दिन इन तीनों दिनों में दीपक जलाने का कारण यह बताया गया कि इस दिन भगवान वामन ने राजा बलि को पृथ्वी को भी नापा था। भगवान वामन ने 3 वर्ष में संपूर्ण पृथ्वी बलि के शरीर को भी नाप लिया। इस दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को लोग यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं। जिन्होंने उन्हें यम यातना नहीं सहनी पड़ती है, लक्ष्मी जी सदा उनके साथ रहती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण